देखिए ये तो क्या इलेक्शन का कहते हैं मुजम्मिल बयानिया साहब? नवाज शरीफ तो देखें पिछले 4 इलेक्शंस में से 3 इलेक्शंस में आउट था। 2002 का इलेक्शन उसने नहीं लड़ा, 2008 का इलेक्शन उसने नहीं लड़ा, 2018 का इलेक्शन उसने नहीं लड़ा। तो वो मेरा मतलब है वो पाकिस्तान के नौजवान ने तो नवाज शरीफ को देखा ही नहीं है। वो तो पिछले 4 इलेक्शन में से 3 इलेक्शन उसने लड़े ही नहीं है। वो इलेक्शन तो आसफ जरदारी और बिलावल ने लड़े हैं सारे। 2008 में इनकी हुकूमत थी जब नवाज शरीफ आउट था। 2002 में हम बेनजीर भुट्टो भी नहीं थी, लेकिन 2013 में भी बिलावल इन था, नवाज शरीफ भी इन था। 2018 में बिलावल इन था, नवाज शरीफ आउट था। तो मेरे ख्याल में ज्यादा बारियां बिलावल की हो गई हैं अगर पिछले 4 इंतखाबात देखें। लेकिन अभी ये तो एक इलेक्शन बयानिया है। नवाज शरीफ उन्होंने नारा लगाया कि वो चौथी बार बनाएंगे, इन्होंने कहा हम चौथी बार नहीं बनने देंगे। 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा कि वो चौथी बार बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपकी खबरों की कटोरी में एक और खबर अंदर की बताएं कि कराची में जो एमक्यूएम पर के दफातर पर हमले हो रहे हैं, वो कौन करवा रहा है? ये अब वैसे तो इलेक्शन में कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी करा रही है, लेकिन इदारों की रिपोर्ट ये है कि एमक्यूएम लंदन वाले जो हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान के इंतखाबी दफातर और उनके उनकी इंतखाबी निशाना बना रहे हैं। और जो अब तक कराची में गड़बड़ हुई है वो एमक्यूएम लंदन की वजह से हुई है। आपको पता है अल्ताफ हुसैन ने अपने उम्मीदवार वफा परस्त के नाम से खड़े भी कर दिए हैं। अब अल्ताफ हुसैन के लिए ये मसला है कि अगर उसके उम्मीदवारों के वोट एमक्यूएम, अगर आज अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम पाकिस्तान से इलेक्शन हार जाता है, अगर उसके उम्मीदवार एमक्यूएम हम्म, पाकिस्तान से हार जाते हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान सीटें ले जाती है, तो ये अल्ताफ हुसैन की सियासत जो है वो को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी तरह अगर एमक्यूएम पाकिस्तान हार जाती है तो एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अल्ताफ हुसैन हम्म, ने अपने जो उनके स्लीपर जो लोग थे उनको एक्टिव किया है कि एमक्यूएम पाकिस्तान पर दहशत बिठाएं, उनको निशाना बनाएं, ताकि उनके जो उम्मीदवार हैं वफा परस्त उनके लिए महाजर वोट का रास्ता बन सके। तो अब तक की इतलात तो ये हैं कि इन हमलों में एमक्यूएम लंदन और लंदन से जो हदायत आ रही हैं अल्ताफ हुसैन की वो मुलव्वस हैं और वो हमले करवा रहे मुजम्मिल साहब, ये तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल हुई ना। अच्छा, हैं। एक और अंदर की बात बताएं कि 3 मुकदमात में तो इमरान खान को सजा सजा भी हो गई है, नाअहली भी हो गई है। कुछ और मुकदमात में भी इमरान खान को सजा होने जा रही है, और किन मुकदमात में इमरान खान को बहुत ज्यादा खतरा है? देखिए 9 मई के मुकदमात में उन्हें बहुत खतरा है, लेकिन मैं समझता हूँ 9 मई के मुकदमात के हवाले से 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद एक कानून साजी होगी कि ये तमाम मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में इनका ट्रायल हो, और उस कानून साजी के बाद इनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। इस कानून साजी का इंतजार किया जा रहा है। उसी में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने की भी बात है, उसी में इमरान खान का ट्रायल भी है, उसी में 9 मई के सारे ट्रायल हैं। सिर्फ इंतजार नई पार्लियामेंट का हो रहा है कि वो आए और वो हम्म, कानून साजी कर दे, क्योंकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया था, फिर उस पर नजरसानी की अपील है। उस नजरसानी की पीयर रिव्यू पिटीशन में वो फैसला मुअत्तल है, लेकिन पिटीशन पेंडिंग है। लिहाजा कानूनी मुश्किलात हैं 9 मई के मुल्जमान को सजाएं देने के हवाले से। इंतजार किया जा रहा है 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद नई पार्लियामेंट आएगी, वहां से कानून साजी होगी, फिर इन सब के जो है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे, स्पीडी ट्रायल होंगे, और हम देख सकेंगे कि अप्रैल तक इमरान खान को, मार्च के एंड तक, अप्रैल तक 9 मई के मुल्क तमाम मुकदमात में भी सजाएं हो जाएंगी। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था अगर उन पर 100 मुकदमात हैं तो उन्हें 100 सजाएं हों। मुजम्मिल साहब, ये मेरा प्रोग्राम नहीं, हम दोनों का प्रोग्राम है। अच्छा, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को मार्च से अप्रैल तक जो है वो सजाएं पहुंचाएंगी, और 9 मई के मुकदमात में खास तौर पर इमरान खान को बहुत खतरा है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।